दोस्तों, 2025 में एक बड़ी आर्थिक मंदी, ग्रेट रिसेशन की संभावना दुनिया भर में चिंता का विषय बन गई है। ऐसे में तैयारी ही सबसे बड़ा हथियार है। हमें अभी से सही कदम उठाने होंगे ताकि हम अपनी आर्थिक और व्यक्तिगत सुरक्षा सुनिश्चित कर सकें। आज के इस वीडियो में मैं आपके साथ 10 ऐसी प्रभावी रणनीतियां साझा करूंगा जिनकी मदद से आप इस आर्थिक संकट से खुद को और अपने परिवार को सुरक्षित रख सकते हैं। तो आइए सबसे पहले इस मंदी के कारणों को समझते हैं। 2025 की मंदी के पीछे ये है मुख्य कारण। पहला कारण वैश्विक कर्ज यानी ग्लोबल डेट का बढ़ता दबाव। दुनिया के कई देशों पर पहले से ही बहुत अधिक कर्ज है और अब ये कर्ज असहनीय स्तर तक पहुंच चुका है। दूसरा कारण वित्तीय बाजारों की अस्थिरता, मार्केट इंस्टेबिलिटी। शेयर बाजार और अन्य वित्तीय संस्थान लगातार गिरावट और उतार चढ़ाव से जूझ रहे हैं, जिससे निवेशकों का भरोसा डगमगा रहा है। तीसरा कारण बेकाबू महंगाई, अनकंट्रोल्ड इन्फ्लेशन। कई देशों में तेजी से बढ़ती महंगाई लोगों की क्रय शक्ति यानी परचेसिंग पावर को कमजोर कर रही है, जिससे रोजमर्रा की जरूरी चीजें भी महंगी हो रही है। चौथा कारण वैश्विक संघर्षों का असर, इंपैक्ट ऑफ ग्लोबल कॉन्फ्लिक्ट्स। युद्ध और राजनीतिक तनाव सप्लाई को बाधित कर रहे हैं, जिससे वैश्विक अर्थव्यवस्था पर नकारात्मक प्रभाव पड़ रहा है। इन सभी कारणों से एक बड़े आर्थिक संकट का खतरा बढ़ गया है, लेकिन चिंता करने की जरूरत नहीं, क्योंकि सही कदम उठाकर आप खुद को इस संकट से बचा सकते हैं। 2025 की संभावित आर्थिक मंदी से खुद को सुरक्षित रखने के लिए सही रणनीतियां अपनाना बहुत जरूरी है। आइए जानते हैं मंदी से बचने के 10 प्रभावी उपाय। पहला उपाय, निवेश और बचत को विविधतापूर्ण बनाएं। डाइवर्सिफाई योर इन्वेस्टमेंट्स। एक ही टोकरी में सारे अंडे मत रखें। ये पुरानी कहावत निवेश पर भी लागू होती है। अपनी पूरी बचत को सिर्फ एक जगह रखने की बजाय इसे रियल एस्टेट, कीमती धातु जैसे सोना चांदी, अलग अलग मुद्राओं और अन्य स्थिर निवेशों जैसे बैंक एफडी, सरकारी बॉन्ड्स, ट्रेजरी बिल्स, गोल्ड ETF और गोल्ड बॉन्ड्स में विभाजित करें। इससे यदि एक बाजार में गिरावट आती है तो आपकी पूरी पूंजी संकट में नहीं फंसेगी और आप आर्थिक रूप से स्थिर रहेंगे। दूसरा उपाय, आपातकालीन फंड तैयार करें। बिल्ड एन इमरजेंसी फंड। मंदी में नौकरी जाना, वेतन में कटौती या अचानक हुए खर्च बड़ी समस्याएं पैदा कर सकते हैं। इनसे बचने के लिए कम से कम 6 से 12 महीने के आवश्यक खर्चों के बराबर एक आपातकालीन फंड बनाकर रखें। इस फंड को ऐसे बैंक खाते में रखें जिससे जरूरत पड़ने पर तत्काल बैंक से निकाला जा सके। इस फंड को किसी जोखिम भरे निवेश में लगाने की भूल न करें। तीसरा उपाय, ऋण से बचें और पुराने कर्ज जल्द चुकाएं। रिड्यूस डेब्ट्स, अवॉइड न्यू लोन्स। मंदी के समय ऋण लेना सबसे बड़ी गलती साबित हो सकती है। ब्याज दरें बढ़ने के कारण लोन चुकाना मुश्किल हो जाता है, जिससे आपका आर्थिक दबाव और बढ़ सकता है। सबसे पहले अपने क्रेडिट कार्ड के बिल और अन्य ज्यादा ब्याज वाले कर्ज को पूरी तरह चुका दें। नए कर्ज लेने से बचें, क्योंकि मंदी के दौरान बैंक लोन देने में सख्ती बरतते हैं और ब्याज दरें भी बढ़ा सकते हैं। चौथा उपाय, वित्तीय शिक्षा बढ़ाएं। एनहांस फाइनेंशियल नॉलेज। जो लोग वित्तीय शिक्षा से दूर रहते हैं वे संकट में सबसे ज्यादा प्रभावित होते हैं। नई वित्तीय क्षमताएं और ज्ञान प्राप्त करें ताकि आप अपनी आय को स्थिर रखने में और बढ़ाने में सक्षम हो। अपने कार्यक्षेत्र में अनिवार्य बनने की कोशिश करें ताकि कर्मचारी कटौती, ले ऑफ की स्थिति में भी आपकी नौकरी सुरक्षित रहे। अपनी वित्तीय समझ को बढ़ाने के लिए ऑनलाइन कोर्स करें, वेबिनार और वर्कशॉप में भाग लें और आर्थिक ट्रेंड्स पर नजर बनाए रखें। मंदी के दौरान सही फैसले लेना ही आपको आर्थिक संकट से बचा सकता है। पांचवा उपाय, जरूरी चीजों का भंडारण करें। स्टॉक अप ऑन एसेंशियल्स। मंदी के समय खाद्य पदार्थों और दवाओं की कीमतें आसमान छू सकती है और आपूर्ति भी बाधित हो सकती है। थोक में जरूरी सामान खरीद कर रखें और जहां संभव हो अपने घर में किचन गार्डन तैयार करें ताकि ताजी सब्जियां उगाई जा सके। महत्वपूर्ण दवाएं पहले से ही स्टॉक में रखें ताकि जरूरत पड़ने पर कोई परेशानी न हो। छठा उपाय, मजबूत सामाजिक और पारिवारिक नेटवर्क बनाएं। स्ट्रेंथन सोशल फैमिली बॉन्ड्स। अकेले संकट से निपटना मुश्किल हो सकता है, इसलिए अपने परिवार, दोस्तों और पड़ोसियों से अच्छे संबंध बनाए रखें। एक मजबूत सहायता नेटवर्क मुश्किल समय में समस्या का हल निकालने में मदद कर सकता है। जरूरत के समय संसाधनों को एक दूसरे के साथ साझा करें
और सामूहिक रूप से चुनौतियों का सामना करें। 7वां उपाय, अपनी जीवन शैली की समीक्षा करें और फिजूल खर्ची रोकें। कट अननेसेसरी एक्सपेंसेस। मंदी के समय हर खर्च को समझदारी से करें। अनावश्यक सब्सक्रिप्शन रद्द करें। विलासिता और मनोरंजन के खर्चों में कटौती करें और अधिक सादा एवं सस्ती जीवन शैली अपनाएं। नो स्पेंड चैलेंज अपनाएं, यानी एक महीने तक सिर्फ जरूरी चीजों पर खर्च करें और बाकी बचत करें। 8वां उपाय, अपनी संपत्तियों की सुरक्षा करें। सिक्योर योर एसेट्स प्रॉपर्टीज। अगर आपके पास घर, गाड़ी या अन्य महत्वपूर्ण संपत्तियां हैं तो उन्हें सही बीमा के साथ सुरक्षित करें। मौजूदा बीमा पॉलिसी की शर्तों को दोबारा जांचें और जरूरत पड़ने पर उन्हें अपडेट करें ताकि किसी भी अनहोनी स्थिति में आपको पूरी सुरक्षा मिल सके। 9वां उपाय, अतिरिक्त आय के साधन बनाएं। क्रिएट एडिशनल इनकम स्ट्रीम्स। मंदी के समय केवल एक आय स्रोत पर निर्भर रहना जोखिम भरा हो सकता है। कोई साइड बिजनेस या पैसिव इनकम का जरिया विकसित करें, जैसे कि फ्रीलांसिंग, डिजिटल मार्केटिंग, ऑनलाइन कोर्स बेचना, रियल एस्टेट से किराया कमाना। एक से अधिक इनकम स्रोत होना आपको आर्थिक रूप से अधिक सुरक्षित बनाएगा। 10वां उपाय, धैर्य और आत्मसंयम बनाए रखें। स्टे काम, थिंक रैशनली। डर और घबराहट में लिए गए फैसले अक्सर गलत साबित होते हैं। जरूरत से ज्यादा आर्थिक और राजनीतिक खबरें देखने से बचें, क्योंकि इससे तनाव और घबराहट बढ़ सकती है। दिन में सिर्फ 30 मिनट तक ही समाचार देखें और फिर अपने मानसिक स्वास्थ्य पर ध्यान दें। तो इन सब का क्या निष्कर्ष निकल के आता है? अगर आप इन 10 महत्वपूर्ण कदमों को अपनाते हैं तो आप आर्थिक संकट के दौरान भी स्थिर और सुरक्षित रहेंगे। खुद को और अपने परिवार को इस मंदी से बचाने के लिए आज ही तैयारी शुरू करें। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। अगले वीडियो में मिलते हैं, तब तक सुरक्षित रहें, समझदारी से फैसले लें और अपने भविष्य को आर्थिक रूप से मजबूत बनाएं।